बांस से देखिए कितना सुंदर कलाकारी किया गया है, कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अपना सोच नहीं था कि इतना भी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। जी जी। बस हम रोजगार की खोज में थे हाँ। कि कैसे रोजी रोटी चल। लोग कला को समझते हैं हाँ। लेकिन कला का पैसा नहीं दे पाते, दाम नहीं दे पाते, है ना। हमको अपने ब्लॉक में अच्छी पहचान है, बीडीओ साहब से डीएम की मीटिंग में हम जाते हैं, हमको राज्य पुरस्कार भी मिला हुआ है। होल्डिंग है। हाँ। और इसको यहाँ से खोल भी सकते हैं। अच्छा, खोल भी सकते हैं। हाँ, इसमें हम लाइट लगा देंगे। सर बहुत लकी हैं आपकी पत्नी बहुत अच्छा संस्कार लेकर आई हैं। अभी हम पटना के ज्ञान भवन में हैं जहाँ पर सरस मेला लगा हुआ है और सरस मेला घूमने के लिए बिहार के लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि इस मेला में बिहार के अलग अलग जगहों से लोग कलाकार जो हैं वो आते हैं। अभी जिस स्टॉल पे हम अभी हैं वहाँ पर बांस से चीज़ों की कढ़ाई की जाती है। जैसे आप हमारे सामने ये देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत सा टाइटैनिक बनाया गया है। अब टाइटैनिक मूवी तो आपने देखा होगा जिसमें वो नाव सबको पसंद थी, लेकिन यहाँ पे बांस से देखिए कितना सुंदर कलाकारी किया गया है, कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पे हेमंत जी हैं हमारे साथ में और उनकी पत्नी है हमारे पीछे में। ये लोग मिलके ऐसी ऐसी कारीगरी करते हैं। ये तो खैर एक चीज़ यहाँ पे आपको नजर आ रही है। स्टॉल पर आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी जिसमें टेबल लैंप है, आपको घर में सजाने के लिए अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हेमंत जी से बात करते हैं। सर कितने पुराने हैं आप लोग, इस काम को कितने समय से कर रहे हैं? ये काम हम लोग 15-20 साल से करते हैं। 15-20 साल से आप लोग काम कर रहे हैं। कितनी मेहनत लगती है? मान लीजिए ये टाइटैनिक बहुत खूबसूरत आपने बनाया है, कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में कम से कम 2 दिन लगती है। 2 दिन लगा। थोड़ा बताइएगा इसमें क्या क्या चीजें आपने बनाई हुई हैं? होल्डिंग है। हाँ। और इसको यहाँ से खोल भी सकते हैं। अच्छा, खोल भी सकते हैं। हाँ, इसमें हम लाइट लगा देंगे जो लाइट जलेगी। ये अलग पार्ट हुआ और ये भी पार्ट में बना करके जोड़ा जाता है। हाँ। तो ये हो गया टाइटैनिक जहाज बन गया। टाइटैनिक बनाया है आपने। तो ये देख के बनाते हैं या फिर मन में सोच के बनाते हैं कि ऐसा बनाना है? मन में सोच के बना लेते हैं जी। मतलब फिनिशिंग काफी खूबसूरत है, कहीं से कुछ उखड़ा हुआ नहीं है। मशीन का इस्तेमाल, मशीन का करते हैं आप लोग इस्तेमाल? नहीं, मशीन का इस्तेमाल हम सिर्फ काटने के लिए करते हैं। जैसे कि बैम्बू हम जब लाते हैं कोठी से खरीद करके, तो उसको काटने के लिए हम मशीन का यूज करते हैं। अब बाकी इसको छीलना, उतारना और पतला पतला कमची जो निकालना है, जैसे कि ये कमची सब जो निकालना अच्छा, है। अच्छा। तो ये सब जो है सब लोग हाथ से ही करते हैं। क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होता है? जैसे बांस में भी अच्छा इसका इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं इसको छीलने के लिए। जी। और ये मेरा कैंची है जी, जिसे काटने की काम आती है। यही कुछ हथियार है जिससे काम हो जाता है ना? छोटा छोटा हथियार होती है। जैसे कि बांस का हमें ये दिखाई दे रहा है। और क्या क्या चीजें आप लोग इस्तेमाल करते हैं? जैसे ये पतला पतला स्टिक है। पतला पतला स्टिक है। अच्छा, उसी से निकाल लेते हैं? इसी से निकालते हैं। अच्छा। अब इससे बीन करके, जैसे कि ये डलिया बनी। ये डलिया इसी से बीन के बनाया गया है? इसी से बीन के बनाया गया है। तो काफी खूबसूरत, काफी खूबसूरत भी और काफी मजबूत भी होगी। हाँ। इसको हम लोग फेविकॉल पॉलिश करने के बाद जैसे बार्ली से पॉलिश कर देते हैं। हाँ। अच्छा, ऐसे इस तरह से ये लैंप बन जाएगा? बैंड इसमें लगा करके ये लैंप बन जाएगा। अच्छा, मतलब ये जगह देखिए, बांस से ना लोग थोड़ा डरते हैं कि बांस का जहाँ पे भी अगर पतला पतला अगर आपको कुछ नजर आता है तो लगता है हाथ कट जाएगा या फिर परेशानी हो सकती है। आप लोगों को कभी कुछ होता है, चोट वोट पहुँचता है आप लोगों को? हाँ, बराबर थोड़ा मोड़ा जो है कट फंक जाता है। हाँ। तो काम करने वाले के लिए उतना से डरना नहीं चाहिए जी। हर एक कमची से नहीं कटता है। उतना मेहनताना मिल जाता है? जैसे इतना मेहनत है, मान लीजिए कि बहुत समय लग जाता है। जब मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो 2-2 घंटे में सारा सामान जो है वो बन के तैयार हो जाता है। आप लोगों को एक एक प्रोडक्ट बनाने में 2 दिन लगता है ना? तो मतलब मिलता है उतना? लोग समझते हैं आपकी कला को? लोग कला को समझते हैं। हाँ। लेकिन कला का पैसा नहीं दे पाते, दाम नहीं दे पाते, है ना? हाँ। और ये 2 जो देख रहे हैं जी, ये वाला? हाँ, ये भी दोनों हैंगिंग लैंप ही है। अच्छा, ये भी हैंगिंग लैंप है। देखिए इसके अंदर बल्ब लगेगा। हाँ। और ये काफी खूबसूरत रिफ्लेक्शन देगा आपके पूरे, क्योंकि जहाँ जहाँ से लाइट निकलेगा आपके दीवार पे उसकी उस तरह से चित्र बनेगी, है ना? वो बहुत खूबसूरत लगता है। और फेविकॉल का इस्तेमाल करके देखिए शाइनिंग भी इसके ऊपर आपको नजर आएगा, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे और एक लैंप है जिसके ऊपर कमल का आपको पूरा का पूरा शेप नजर आएगा। क्या क्या चीजें और बनाते हैं सर इसके अलावा आप लोग? ये भी लैंप ही है ना? लैंप है, होल्डिंग लैंप है जी। आप यहाँ से इसको खोल करके इसमें लाइट लग जाएगी, बॉल लग जाएगी। आप इसको फिर लगा करके आप इसको जो है टेबल पर रख सकते हैं।
देखिए आजकल के टाइम में ना एस्थेटिक वर्ड का काफ़ी इस्तेमाल होता है। जब हम पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ ऐसा लुक देते हैं जिससे हमारे गांव का एहसास हो, और जब ये चीज़ें हम अपने रूम में रखते हैं ना, तो वाकई में आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने ज़मीन से जुड़े हुए हैं या फिर आप अपने गाँव का एक महसूस करेंगे अपने आसपास में। इतना सुंदर लगता है। बहुत मेहनत से ये लोग काम करते हैं, बहुत दिन रात एक करके ये लोग काम करते हैं। और जब इस स्टॉल पे देखिए, अभी सरस भवन में बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, इनका स्टॉल का जो नंबर है वो 50 नंबर पे ये लोग हैं। और सारे स्टॉल पे लोग घूमते हैं, जहाँ पे अट्रैक्टिव चीज़ें दिखती हैं वो लेके जाते हैं। खैर इनकी भी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि पता नहीं इसका दाम बहुत ज़्यादा है, इसका दाम कम होना चाहिए। ये चीज़ आप मोल भाव इनसे ना करें, क्योंकि मेहनत का पैसा ये लोग लेते हैं। मैम पति पत्नी मिलके ये काम कर रहे हैं, आप लोग, है ना? दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट है। जी जी जी। तो कब से आप लोग मिलके काम कर रहे हैं दोनों? वही बोले ना, 15-20 साल से। हम लोग को शादी किए हुए 30-32 साल हो गया। हाँ। लेकिन जब काम नहीं मिल रही थी, कहीं पे जॉब नहीं मिल रही थी, तो हम अपने पापा जी से ये सब सीखे थे, मैके से ही सीख के आए थे। मतलब सर के पास तो इसकी जानकारी नहीं थी, आपके पास जानकारी? जी जी जी। अच्छा। तो हमारे बाबूजी श्री सीताराम मलिक उनका नाम था, वो बहुत बड़े कलाकार थे। वो गुजर गए हैं, अभी नहीं है। तो जब वो उस समय वो जिंदे थे, तो हम उनसे बात किए, बाबूजी से कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, हम क्या करें? ये भी बेरोजगार थे। तो हमारे बाबूजी बोले कि बेटा तुमको तो आता है, हैंडीक्राफ्ट, हाथ का मन कला है तुम्हारे पास में, तो तुम इसी को रोजगार में शुरू करो, बदलो। तो हम यही काम स्टार्ट किए। तो इनको भी हम कहें कि हम दोनों आदमी मिलके काम करते हैं, ये भी हमको पूरा सहयोग किए और दोनों आदमी मिलके तब से काम करने मुझे लगता है कि आज के समय में आप लोगों के पूरे क्षेत्र में पहचान होगी आप लोगों जी 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 बिल्कुल। आप लोगों का इसी काम को लेकर लोग पहचानते हैं आसपास में सभी। बहुत अच्छी सम्मान मिलती है, बहुत अच्छी पहचान बन गई है। हमको अपने ब्लॉक में अच्छी पहचान है। BDO साहब से DM की मीटिंग में हम जाते हैं, हमको राज्य पुरस्कार भी मिला हुआ है। वाह। हाँ। और हम राज्य पुरस्कार मिला हुआ है। और उपेंद्र महारथी में भी हम ट्रेनिंग देने जाते हैं टीचर। जब शुरू की थी तो सोची थी कि इतना कुछ मिलेगा इस काम से? हाँ, ऐसे कुछ नहीं, अपना सोच नहीं था कि इतना भी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। जी जी। बस हम रोजगार की खोज में थे। हाँ। कि कैसे रोजी रोटी चल सके। पिताजी का मिला हुआ विरासत में आप इस काम का इस्तेमाल करके आप दोनों इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इनको हम सिखाए, जैसे जैसे हम सिखाए सीख गए। अभी ये भी ट्रेनिंग देने जाते हैं। अच्छा, ये भी ट्रेनिंग देने टीचर बन गए हैं। अच्छा, मतलब बाकी जो महिलाएं, जो जैसे आपने बोला कि आपके पति के पास रोजगार नहीं था या फिर आपके घर में बहुत चीजों की कमी थी, आपने सोचा कि हमारे पास जो कला है उसका इस्तेमाल कर लें। बहुत सारी महिलाएं जिनको सिलाई आता है, जिनको कढ़ाई आता है, जिनको बहुत सारी चीजें आती हैं, वो आगे कुछ नहीं कर पाती, उनको क्या बोलेगा अपनी तरफ से, क्या उनको संदेश दीजिएगा? उनके लिए हम यही कहेंगे कि आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है जी। किसी पर आश्रित ना रहें। बिल्कुल। हम महिला जो है हम महिला अगर थोड़ा सा भी कमाते हैं तो घर में बहुत बड़ी वो सहयोग बनती है, बहुत बड़ी। हाँ। और पति को हम परेशान क्यों करें? हमारे पति बेरोजगार जब हैं, जॉब में है तो अच्छी हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर चल रहा है, कोई बात नहीं है। जब हमारे पति को जॉब नहीं है तब हम महिला को ठहरा होना चाहिए और पति को साथ देना चाहिए। हम यही कहेंगे। क्या बात है। हाँ, जो भी हाथ में हुनर है तो उसी को बिजनेस में उतारिए, ऑनलाइन रोजगार बना करके अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। हाँ। और पति को भी साथ दीजिए, पति को भी उसी लाइन में उतारिए, पति के साथ मिलेगा आपको। और हम यही कहेंगे कि हर पति से हम विनती करेंगे कि पत्नी अगर कोई काम करना चाहे तो जैसे हमारे पति हमको सहयोग किए हैं उसी प्रकार वो भी उनको सहयोग करे और मदद करे और आगे बढ़ाने की कोशिश करे। कितना सुंदर बात कहा इन्होंने, और मुझे लगता है आपकी बात को सुन के आप वाकई में बहुत अच्छा बोलती हैं। सर बहुत लकी हैं आपकी पत्नी बहुत अच्छा संस्कार लेकर आई हैं। वाकई में जो महिलाएं देख रही हैं, स्पेशली हमने महिलाओं के लिए ही ये वीडियो बनाया है कि आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके पास जो भी कला है उसका उपयोग करें, अपने घर का साथ दें और खूब आगे बढ़े। जैसे ये मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए आगे बढ़ रही हैं, वैसे आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे इनकी जोड़ी के बारे में, इनके काम के बारे में और इनकी कला के बारे में? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।